Yes, class. So, anyone who wishes to just define what are prepositions? क्या होते हैं ये prepositions? क्या होते हैं? भाई इतना तो सभी को पता है that prepositions are a part of English grammar. But how would you define it? कैसे define करेंगे कि prepositions हैं क्या? क्योंकि हम लोग we are going to solve an exercise after this related to prepositions, लेकिन उससे पहले जानना बहुत जरूरी है कि होता क्या है preposition. See, in simple language, I would like to tell you that prepositions are one of the parts of speech that are used to specify the location, position and time of noun. मतलब जो location, position, time तीनों चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. लोकेशन, पोजीशन एंड टाइम. एंड बिलीव मी, बिफोर वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि प्रपोजिशंस एक ऐसा लेक्चर है, अगर आप बात करें क्लास 9, 10, 11, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कंपटीशन लेवल, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, बैंक, किसी चीज के बारे में आप बात कर लें, सीयूईटी जो कि लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, सारी जगह आपको प्रपोजिशंस की एक्सरसाइजेस जरूर मिलेंगी. बात समझ गए? तो जरा लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. प्लीज अपने बैकग्राउंड को जरा ध्यान दीजिएगा. जो आपका बैकग्राउंड है वो एकदम साइलेंट होना चाहिए. तभी आप अपने ऑडियो को अनम्यूट करिएगा, मतलब तभी आप अपने ऑडियो को चलाइएगा. वरना आप चैट बॉक्स, जैसे ये चैट बॉक्स है, ये देखिए जरा, ये जूम में आपको एक चैट बॉक्स भी दिया गया है जो कि आप यूज कर सकते हैं उसको आंसर देने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. पहला प्रपोजिशन आपके सामने ये रहा. All of us get up dash and have breakfast dash 8 o'clock. बहुत ही न्यू सेंटेंसेस हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सॉल्व करने में. ये देख लीजिए जरा किस तरीके का सेंटेंस है. कुछ लोगों को इनकम्प्लीट लगेगा, यू विल फाइंड इट टू बी इनकम्प्लीट. आप लोगों को प्रपोजिशंस भरने हैं. चैट बॉक्स में भी आप आंसर भेज सकते हैं. ऑडियो तभी अनम्यूट करिएगा जब आप बहुत ही साइलेंट जगह पर बैठे हैं, जैसे मैं इस समय बैठा हुआ हूं. All of us get up dash and have breakfast dash 8 o'clock. Which option is correct? A, B, C, D. Yes. भाई देखिए, सेकंड वाले ब्लैंक में तो एट लगेगा ही लगेगा. सेकंड वाले ब्लैंक में तो एट लगेगा ही, लेकिन पहले वाले ब्लैंक में क्या लगेगा अगर मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? यस, रेनू मैम, एनी आइडिया क्या लगेगा यहाँ? नहीं बोलना है. हार्दिक, डू यू वांट टू फिल? लक्ष्मी राजपूत से सी. सर वंश ने ए बोला, कुछ लोग बोल रहे हैं सी. ओके, सर बी. कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी. आई एम सो सॉरी, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अस गेट अप एट. ये पहली बार आपको ऐसा सेंटेंस नजर आया होगा जो कि इनकम्प्लीट जैसा है, बट ये अगर आपने एट लगा दिया इस सेंटेंस पे तो समझ लो ये कंप्लीट हो जाएगा. आई एम सो सॉरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट. आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर. चलिए जरा, एवरीवन, डोंट पॉइंट डैश माय मिस्टेक्स. वेरी डिफिकल्ट. सर बी. वेरी. चैट बॉक्स में भी अर्श इज वेरी एक्टिव, विजेता इज एक्टिव एंड रेस्ट ऑफ देम आर एक्टिव. डोंट पॉइंट डैश माय मिस्टेक्स. नाउ सी, मैंने आप लोगों को पहले बताया था मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाता रहूंगा. डोंट पॉइंट इन माय मिस्टेक्स, सॉरी दैट इज रॉन्ग ग्रामर. डोंट पॉइंट एट, ये थोड़ा हो सकता था, बात समझ गए, लेकिन बी एट. आउट. ओके ओके ओके, आई नो. ये एट का यूज, वी विल नॉट यूज एट ओवर हियर. देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. उसका रीजन ये है, अगर ये हट जाता सेंटेंस से और अगर ये लग जाता तो क्या लिखते? एट. एब्सोल्युटली करेक्ट. देन यू वुड हैव रिटन एट, लेकिन चीजें बदल गई. डोंट पॉइंट आउट माय मिस्टेक्स.
So you have to be very careful. क्वेश्चंस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं. वेरी वेरी इजी. फटाक से आंसर बोलिए. एक डबल एफ या सिंगल एफ, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते. सर OF. Single F. सिंगल एफ. ओके ओके. आई विल ड्रॉ समथिंग फॉर यू पीपल. चैट बॉक्स में सारे स्टूडेंट्स एक्टिव हैं. वेरी गुड टू सी. प्लीज अगर आप नोट्स बना रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सो आप क्या कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं. आप एक चीज कर सकते हैं कि लिखिए ऑफ का यूज और कहां कहां होता है, कौन कौन से वर्ड्स के साथ. लिखिए अवेयर ऑफ, beware of, afraid of, fond of. दामिनी, रेनू मैम, ऑडियो अपना म्यूट कर लीजिए. Yes. आपसे बोला जाए तभी चलाइएगा. अवेयर, बिवेयर, अफ्रेड, फॉन्ड, डिप्राइव्ड. ओके, तो आप ये वर्ड्स लिख लीजिए, क्या पता आप लोगों के आगे काम आएंगे. दीज आर द वर्ड्स दैट यू वुड बी यूजिंग विद द preposition of. Come on, let's move to the next question so that we solve maximum preposition questions today. Okay. I am angry. ओहो ओहो, ये दोनों तो नहीं, बट इन दोनों में. सर with. 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 बट इन द चैट बॉक्स एट लिख के आ रहा है. A with. I am angry with my sister. I am angry at my sister. Okay. चलो ये भी सीख लेते हैं आज कि कब कौन से कंडीशन में एट होगा. ओके. ये देखिए, अननोन, अननोन, At. एट. यहां पर माय सिस्टर उन्होंने जबरदस्ती आपको दिया है जिससे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं. माय सिस्टर, ऑब्वियसली दिस शोज पोजीशन. देयरफॉर आई एम एंग्री विद माय सिस्टर. अगर ये कोई अननोन होता, हर, समवन, एनीवन, वी वुड हैव एडेड द preposition at. ओहो, वेरी डिफिकल्ट. सबसे पहले तो मैं इसका मीनिंग बता देता हूं. बोस्ट का मीनिंग होता है टू शो ऑफ, और लगता है ओ डबल एफ. अब देखते हैं आप लोग क्या लगाएंगे. सर at. ओके, अच्छा. कोई लिख रहा है डोंट बोस्ट ऑन योर अचीवमेंट्स, आई एम सो सॉरी. एट गया, ऑन गया, सर O F. ऑफ गया, सब के सब गलत हैं. आज के बाद आप लोग बोस्ट ऑफ लिखेंगे, सिंगल एफ. सबके आंसर गलत. नो वन हैज गिवन द राइट आंसर. डोंट बोस्ट ऑफ योर अचीवमेंट्स. लेक्चर इज ऑफ prepositions, प्लीज फोकस. चलिए आगे चलते हैं. ओहो, आफ्टर 41, नहीं सॉरी, आफ्टर 40 वन मस्ट टेक केयर. ओह, सो इजी. सर A. We generally write like this: take care of your elders, take care of your health. So this is how we write. Okay, coming to the next question. You can take a week dash after completing the work. Come on, tell me which option is correct. O double F. You can take a week, O double F. Why? Because this, they are talking about a complete holiday. याद रखना, ऑफ का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी एक्टिविटी होती ही नहीं है. सो दिस इज द रीजन O double F is correct. चलिए नेक्स्ट. दिस इज सो इजी. सर A. A.
आर यू श्योर? फ्रॉम और ऑफ इन दोनों Sir, में B. Sir, yacht. पहले से सोच लो, ए या बी, ये दोनों तो होंगे ही नहीं। Sir, A. ओके, एनीवन, जरा मैं चैट बॉक्स देख लूं क्या आ रहा है। ओहो, चैट बॉक्स में O FF आ रहा है। वेरी नाइस। सॉरी, गलत गलत। फ्लोर इज मेड ऑफ व्हीट। लेकिन देखिए कैसे कंफ्यूज करने के लिए आपको इन्होंने फ्रॉम भी दे दिया। बात समझ गए? इट इज जस्ट टू कंफ्यूज यू पीपल। ओके, अब मैं जिसका इसका नाम लूंगा केवल वही आंसर देगा। शशि कुमारी जी, अगर अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। यस, एंड प्लीज इसका आंसर दीजिए, मैं तभी जज कर पाऊंगा कि बच्चे पर्सनल लेवल पर कैसे आंसर दे रहे हैं। काउज लिव डैश ग्रास। On. अच्छा, कोई बात नहीं, वेट। एनीवन हु विशेस टू करेक्ट हर? Yes, anyone? Cows live on grass. Anyone? सब लोग सोच रहे हैं भाई, cows live with grass तो हो ही नहीं सकता। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। Sir, it would be on only. एब्सोल्युटली करेक्ट, Sir, फाइन। on. ओके गुड, काउज लिव। क्यों? क्योंकि इन और ऑन में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। काउज लिव इन ग्रास, क्यों इन ग्रास भी अगर लॉजिकली देखा जाए, रीजन वाई, क्योंकि वो अगर हम लोग देखें तो गाय हमेशा, इफ यू टॉक अबाउट काउज, दे लिव इन ग्रास, ग्रास के बीचों बीच। लेकिन आई एम सो पर यहाँ पर तो उनके फूड की बात थोड़ी। okay, very good, at least you people know this, that's excellent. Now coming to the next question. I am interested dash reading novels, very difficult. चैट बॉक्स बहुत एक्टिव है। Sir, in A. In. I am interested in reading novels. Sir, at. अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। आई एम इंटरेस्टेड एट, बहुत ही अच्छी चीज आप लोग ने बोल दी। अच्छा हुआ गलती कर दी, वरना मैं आगे बढ़ने जा रहा था। देखना अभी है, ठीक है। इन सब चीजों को रट लीजिए। ये देखिए, अगर आज के बाद आप लोगों को ऑप्शन मिलता है आई एम गुड, तो आंख बंद करके एट लगा देना। At. और अगर आपको ऑप्शन मिलता है इंटरेस्टेड जैसा, तो आप इन लगा दीजिएगा। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस इतनी बात मैं बताना चाहूंगा। इंटरेस्टेड गुड से भी थोड़ा गहरा वर्ड है, इट इज अ डीप वर्ड। ठीक है, चलिए जरा आगे चलते हैं। वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, लेकिन बच्चे अक्सर गलती करते हैं इसमें। At. व्हाट आर यू लुकिंग एट? अच्छा, एब्सोल्युटली, इसमें मैंने एक गलती कर दी। अगर मुझको ये हटा के ये देना था, अब बताओ क्या होता? अगर एट और फॉर दोनों होते तो क्या होता आंसर? Sir, for. For. व्हाट आर यू लुकिंग For. फॉर? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? ओके, ठीक है, लुकिंग फॉर भी सही है। लुकिंग फॉर मीन्स टू सर्च, कुछ ढूंढना। लुकिंग एट का मतलब घूरना, स्टेरिंग। छोटी छोटी चीजें हैं ये लोग, आप ये चीजें लिख सकते हैं, समझ गए? चलिए जरा आगे चलते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं आज। कुछ बच्चे लॉग आउट कर रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि कौन इतनी मेहनत करे। ओके, ऑल पासर्स बाय वर स्टेरिंग डैश फॉर नो रीजन। At.
At. अभी अभी At. थोड़ी देर पहले मैंने बताया स्टेरिंग एट का यूज, जस्ट फ्यू सेकेंड्स बिफोर मैंने अभी आप लोगों को यही चीज बताई। स्टेरिंग एट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज अपने आप को नंबर्स देते रहना कि कितने सही हो रहे हैं आपके। डिफिकल्ट, दे विल हैव At. By. finished the work। Sir, bye. 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 अच्छा, बाय। दे विल हैव फिनिश द वर्क डैश द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ। चलिए जरा देखते हैं। देखिए, व्हेन द एक्टिविटी इज इन कॉन्टिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूएशन का मतलब होता है कि जब एक्टिविटी चल रही है, तो मेरे बच्चों एट लगेगा नहीं कभी। इन और ऑफ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बाय का यूज इसीलिए किया है विच शोज दैट द एक्टिविटी इज गोइंग ऑन एंड एंड इट विल एंड आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसी वजह से यहाँ पर बाय लगा है। एंड वेरी गुड टू सी, चैट बॉक्स में भी सब लोग बाय लिख रहे हैं। एब्सोल्युटली वंडरफुल। Could it be till? अच्छा, टिल अगर होता, हाँ हो सकता था। चलिए, लिखा हुआ है विजी, विजेता तो सुना था, विजी पहली बार सुन रहे हैं। लिखो, सॉरी, विजी केम डैश डे ब्रेक। At. सब लोग कॉन्सेप्ट लिखना शुरू करो। यस, सब लोग कॉन्सेप्ट लिखना शुरू करो कि ऐड किसके किसके साथ यूज होगा। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। लिखो, एट डॉन, एट डस्क, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट फोर्टनाइट, एट डे ब्रेक, एट नून, एट पीक आवर्स, एट द एंड। ये देखिए कितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स दे दिए मैंने आप लोगों को। ओके, चलिए लिख लिया होगा, वेरी गुड। लेट्स मूव अहेड। माय ग्रैंडफादर विल कम हियर। ओके, देखिए ये तो हटा दो। ऐसा लग रहा है B. एट, केवल एट हटा दो, तीनों B. ऑप्शंस लग सकते हैं, ऐसा लग रहा है। वो बिल्कुल सही। Within. अच्छा अच्छा अच्छा, Within. रुक जाओ, कोई बोल रहा है इन, कोई बोल रहा है विद इन, लेकिन अगर मैं चाहूं तो बिफोर भी तो लगा सकता हूँ। माय ग्रैंडफादर विल कम हियर बिफोर अ वीक। मुझको बस इतना बताओ गलत क्यों है। सर क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर दिया हुआ है, will come. क्योंकि फ्यूचर दिया है इसी वजह से। सर क्योंकि अभी आ रही है, आएंगे मतलब विद इन अ वीक वो आ जाएंगे ये। ओके, चलो मैं बताता हूँ। माय ग्रैंडफादर विल कम हियर, सबसे पहले ये देखा करो कि जो इंसान बोल रहा है किसके बारे में बात कर रहा है। ग्रैंडफादर, मेरी बात समझ गए? ही इज टॉकिंग अबाउट हिज ग्रैंडफादर, किसी अनजान के बारे में नहीं। एट गया, बिफोर गलत ग्रामर कहलाएगा।
समझ गए? विद इन का ज्यादातर यूज हम लोग करते हैं मिनट्स के साथ, विद इन फ्यू मिनट्स। सॉरी, माई ग्रैंडफादर विल कम हियर इन अ वीक। विद इन अगर हम बात करते हैं विद इन और इन की, याद रखना विद इन इज क्विकली, और ये है भाई साहब बुढ़े ग्रैंडफादर, तो इनको थोड़ा टाइम दे देते हैं, ही विल रिटर्न इन अ वीक। बात समझ गए? और यही अगर विद इन यूज करना तो जानते हो कैसे यूज होता, देखना अभी है। अब सेंटेंस पढ़ो क्या है पूरा। रिटर्न डैश फ्यू मिनट्स, इट्स माई ऑर्डर। आंसर होता रिटर्न विद इन। चलिए जरा आगे चलते हैं सेंटेंस पे। ही हैज बीन राइटिंग द एग्जामिनेशन, स्टार्ट कर दो आंसर देना। Since. Since. वेरी नाइस, याद रखो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, एक क्वेश्चन आता जरूर है। सिंस 2001, ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज ऑलवेज फॉलोड बाय फॉर या सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। Into. अच्छा, being chased by the police, the thief jumped, absolutely correct। into हमेशा बॉडी का मोशन दिखाता है, when the body is in motion or movement। when the body is in motion or movement, मेरी बात समझ गए? then we use the preposition into। चलिए जरा नेक्स्ट। very difficult, one should act dash the advice of elders। चलिए बताइए जरा। Sir, on. On. वन शुड एक्ट ऑन, बिल्कुल सही। अंडर आएगा नहीं, ओवर नहीं, इन नहीं, एक्ट ऑन द एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वन इज इंटरेस्टेड इन द डिस्कशन डैश ऑफ द प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है डिस्कशन में डैश द प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स। Over the present day. अच्छा, On. किसी ने बोला ऑन, किसी ने बोला ओवर। करो ओवर। ओके, आई एम सो सॉरी, ना तो इन होगा ना तो ऑन। हाँ, ऑन तब हो सकता था जब ऐसा सेंटेंस आता, मैं बता दूं, देखना अभी, ठीक है। ये लीजिए, वी विल डिस्कस ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग टॉपिक, तब आता। यहां पर थोड़ा मैटर दूसरा हो गया है, ये मुद्दा, इस मुद्दे के जैसे हम लोग कहते हैं ना, चर्चा हो रही है। नो वन इज इंटरेस्टेड इन द डिस्कशन ओवर, क्यों? उसका रीजन, ये बहस के बारे में बात कर रहा है, आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट के लिए हम हमेशा ओवर यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज 20% सो इजी वर्किंग बिलो अंडरनीथ अंडर बीनीथ, सब के सब एक ही मतलब रखते हैं। Under him. ओके नेक्स्ट, ओहो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आज का। ही कम्स डैश अ कार। In a car. हार्दिक प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, आपको मीटिंग से बाहर कर दिया जाएगा। None of these. In a car. ही कम्स इन अ कार, ओके वेरी गुड। सब गलत, जो कार, ट्रक, बस,
इन सब से आता है, उसके साथ वी यूज ओनली बाय, नन ऑफ दीज, तभी तो उन्होंने नन ऑफ दीज दिया। था समझे? ही सर, मैंने बोला बाय अ कार। वाह, कोई कह रहा है इन अ कार, वो कार में बंद होके आता है। दैट्स रॉन्ग। ही मस्ट बी वेरी प्राउड, सो इजी, ये रहा ऑफ। मैंने पहले ही आंसर बता दिया। चैट बॉक्स में कुछ लोग आंसर सही दे रहे हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चंस बाकी हैं। आप लोग ने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस एक और अच्छा क्वेश्चन आया है। शी एग्रीड Two. बाय एट Two. 2 At my proposal. 2. ये देखिए, 2. 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या आएगा। याद रखना, जब सेंटेंस की दूसरी तरफ किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हो रही है तो हमेशा विद लगाना। अगर सेंटेंस की दूसरी तरफ नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात हो रही है तो टू लगा देना आंख बंद करके। डोंट लुक अप ऑन हिम, फॉर ऑन हिम, डाउन ऑन हिम, ऑन। ऑन तो आएगा ही नहीं, तो सबसे पहले ऑप्शन से काट दो क्योंकि ऑन पहले ही लगा है। Sir, down. लुक डाउन का मतलब होता है किसी को बहुत ही बेकार नजरों से देखना। राइट डाउन, लुक डाउन। डोंट लुक डाउन ऑन हिम। लुक डाउन का मतलब होता है किसी को बहुत ही बेकार नजरों से देखना। ये देखिए क्या सेंटेंस आया है, पहली बार आप लोगों ने सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड सच सेंटेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। यू क्रॉस अ चेक डैश ड्रॉइंग 2 लाइंस इन इट। ये क्या है? बाय। By. अब देखो बाय का यूज कैसे किया जाता है। मेरी बात समझ गए? बाय का यूज हम लोग करते हैं फॉर मीडियम, मीडियम के लिए। नेक्स्ट, द लॉयर अक्यूज द प्रिजनर। बेटा अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आता है, Off. लिख लो कहीं, वो भी सिंगल एफ वाला। अक्यूज के साथ हमेशा सिंगल एफ। अक्यूज का मतलब होता है किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, टू ब्लेम समवन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फटाफट आंसर करिए। रॉबर्ट एंड आई एग्री डैश दैट बुक। ये कोई आंसर नहीं दे पाएगा, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आज का। Sir, at. अच्छा, On. On. कोई कह रहा है ऑन दैट बुक। अच्छा, मैंने पहले ही कहा सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आखिरी वाला तो होना ही था। Sir, about होगा। अच्छा, कोई कह रहा है अबाउट। क्या आंसर होगा, फटाफट बताइए। Sir, D. रॉबर्ट About. एंड आई एग्री डैश दैट बुक। ओके, चलिए डोंट वरी, क्योंकि मैं एक लेक्चर ऐसा लूंगा कि एग्री के साथ टू कब लगता है, एग्री के साथ विद कब लगता है, एग्री के साथ अबाउट कब लगता है। हालांकि आज तो टाइम नहीं है, मेरी बात समझ गए। लेकिन अगर हम लोग कभी भी कहीं ना कहीं कोई ऐसे चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग है, पर्सन के साथ विद लग जाता है, स्टेटमेंट के साथ भी कई बार विद लग जाता है, समझ गए। लेकिन जब कभी किताब के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में करते हैं, आई एम सो सॉरी, लिखो रॉबर्ट एंड आई एग्री अबाउट दैट बुक। सो दिस इज टुडेज लेक्चर।